नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आपने जीरंड का पहला वीडियो देखा होगा। अगर आपने जीरंड का पहला वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले उस वीडियो को आप पूरा देखें, देन आप इस अगले वीडियो को देखेंगे जीरंड के। आज पार्ट 2 है जीरंड का। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इस सेशन में मतलब कि जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ये जो सीरीज़ चला रहा हूँ, इसमें जीरंड और इन्फिनेटिव को पूरा करवाऊँगा, जो कि आपके आगामी कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये काम में ही आते हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम में इनमें से एक ना एक क्वेश्चन तो इनमें से ज़रूर आता है, या कहीं भी आपको ये मिल जाएंगी पूरे एग्ज़ाम में, जीरंड का यूज़ और इन्फिनेटिव का यूज़। ठीक है, तो कल हमने एक पार्ट इसका कर लिया था। ठीक है, उसमें से कुछ चीज़ें रह गई थी तो यहाँ पर मैंने लिख दिया, वहाँ पर इम्पोर्टेंट आपके लिए देखिएगा। जैसे कि एक प्रूवर्ब होती है सीइंग इज बिलीविंग। ठीक है, ये प्रूवर्ब होती है, कहावत है ये। ठीक है, अब इसमें आप चेंज नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं लिख सकते सी इज बिलीव या टू सी इज टू बिलीव, ऐसा आप नहीं कर सकते। टू सी इज टू बिलीव इस प्रकार का अगर आप करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये प्रूवर्ब है, देख करके विश्वास करें, सीइंग इज बिलीविंग। ठीक है, आपने सुना भी है, पहले देखिए फिर इस्तेमाल कीजिएगा, फिर विश्वास कीजिएगा। ठीक है, उसी प्रकार से। अच्छा, ऐसे ही देखिएगा सॉरी के साथ में। ठीक है, अपन दो प्रकार से सॉरी का यूज़ करते हैं। देखिए, जैसे आई एम सॉरी फॉर सेइंग नथिंग, मुझे माफ़ कीजिएगा। ठीक है, मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे, मैं सॉरी फील करता हूँ कि मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा। फॉर सेइंग नथिंग, मैं आपसे मिला और मैंने आपसे बात भी नहीं की। आई एम सॉरी फॉर सेइंग नथिंग। ठीक है, और एक और चीज़ होता है, इन्फिनेटिव से भी फॉलो किया जाता है सॉरी आपका। ठीक है, यहाँ पर फॉर लगाया हुआ है, सेइंग नथिंग, और यहाँ पर सॉरी टू से का मतलब होता है क्षमा कीजिएगा। जैसे अगर आप बोलना चाह रहे हो, इंटरप्ट करते हो अगर आप किसी को, आपसे अगर किसी ने बोला कि भाई मैं ये काम सही कर रहा हूँ कि नहीं, तो वो सामने वाला आपसे बोलेगा सॉरी टू से, लेकिन ये जो हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। आपने कई बार सुना होगा। ठीक है, ये वाली चीज़। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन देख लीजिएगा इसका, देखिएगा। एट लास्ट द डॉग्स वेंट ऑफ बार्किंग, इसका मतलब क्या है? द डॉग्स वेंट ऑफ बार्किंग। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जीरंड का यूज क्यों किया जा रहा है। ये देखिए, ओ डबल एफ, ऑफ क्या है आपका? प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा वर्ब में आईएनजी आती है। इसका मतलब आप मुझे बताएंगे इसका मतलब क्या है। देखिए, आप लोग वीडियो देखते हैं, आप शेयर नहीं करते, इसको शेयर कीजिएगा, और लाइक भी नहीं करते। देख लेते हैं, आप लाइक नहीं करते, और लाइक भी कर देते तो आप कमेंट नहीं करते। कमेंट नहीं करते तो आप बताते नहीं है कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो मैं कंटिन्यू करूँ, अदरवाइज मैं स्टॉप कर दूंगा इस चीज़ को। ठीक है, तो इसका आप मुझे प्लीज़ कृपया करके आप इसका अर्थ मुझे ज़रूर बताइएगा, और पहली बार चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर आप सच में एक सरकारी नौकरी चाहते हैं तो मुझे फॉलो कीजिए। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पर आप लिखिएगा। ठीक है, ये जीरंडी चल रहा है। ठीक है, मैंने इसे मिटाया नहीं तो ऊपर के सेंटेंस को। अब लिखना कुछ वर्ड्स। ठीक है, लिखना कुछ वर्ड्स के साथ में हमेशा जीरंड का यूज किया था। इसको मत लिखिए, आप पहले इतना समझिए। देखिए, वैसे आपको पता है कि टू के साथ में क्या किसका यूज किया था, इधर लिख देता हूं नीचे। टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। सामान्यतः आप मैक्सिमम केसेस में देखेंगे कि टू के साथ में V1 का यूज किया गया है, तो ये इन्फिनेटिव फॉर्म होता है। जैसे कि मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू प्ले, आई वॉन्ट टू प्ले, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं। ठीक है, उसने मुझसे कहा कि मैं उसकी मदद करूं, उसने मुझसे कहा कि मैं उसकी मदद करूं। ही आस्क्ड मी। ठीक है, ही आस्क्ड मी टू हेल्प हिम, हेल्प हिम। ठीक है, तुम्हें रोने की आवश्यकता है। ठीक है, तो मैं क्या बोल दूंगा? यू, तुम्हें रोने की आवश्यकता है, यू नीड, या तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता है, यू नीड टू वरी, तुम्हें इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता है, यू नीड टू वरी अबाउट इट, तुम्हें सोचना चाहिए इस चीज़ के बारे में, या तुम्हें ज़रूरत है, यू नीड टू वरी अबाउट दिस। तो यहाँ पर आप देखिएगा, टू के बाद में क्या आ रहा है? V1, टू के बाद में क्या आ रहा है? V1, टू के बाद में क्या आ रहा है? V1। तो सामान्यतः टू के साथ में V1 आता है इन्फिनेटिव के रूप में, लेकिन जब टू का प्रयोग प्रीपोजिशन की तरह किया जाए, आपको पता होगा टू प्रीपोजिशन भी होता है। जैसे कि अब मैं आपसे बोलूँ, देखिएगा, या ऊपर दिखेगा नहीं, नीचे लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर फ्रॉम 9 AM टू 6 PM, तो यहाँ पर देखिए फ्रॉम भी प्रीपोजिशन है, ये टू भी प्रीपोजिशन है। टू जब प्रीपोजिशन हो उसके बाद में यदि
वर्ब में वर्ब हो तो आईएनजी आती है, टू अगर प्रीपोजिशन की तरह यूज कर रहे हो। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि टू प्रीपोजिशन की तरह यूज कर रहा है कि नहीं, तो उसके लिए मैंने कुछ वर्ड्स लिख रखे हैं यहाँ पर। ये जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं इसमें टू आ रहा है, इनके बाद में अगर ऐसे आपको वर्ड दिख जाए, लुक फॉरवर्ड टू, ऑब्जेक्ट टू, बी यूज्ड टू, बी एडिक्टेड टू, बी अकस्टम्ड टू, ये अगर आपको दिख जाए तो आप समझ लेना कि टू यहाँ पर प्रीपोजिशन की तरह यूज किया गया है। आप या फिर आप ऐसा समझ लीजिए कि इन वर्ड्स के बाद में हमेशा जीरंड का यूज किया जाएगा, यानी कि वर्ब में आईएनजी का यूज किया जाएगा। यदि ये वर्ड्स ऊपर लिखे हैं, यहां तक देखना है, बस आपको यहां तक देखना है, तो हमेशा ही वर्ब में आईएनजी आएगी इन शब्दों के साथ। अब हम इनके देख लेते हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है। देखिएगा एग्जाम्पल्स लिखता हूं मैं आपको, ठीक है, सभी का बारी बारी से लिखता हूं। एग्जाम्पल मैंने ये लिखे इसलिए लिए जिससे कि मैं भूल ना जाऊं ये करवाते टाइम पर, क्योंकि बहुत सारी वर्ब्स होती हैं, मैंने सब इंपॉर्टेंट ही लिख रखा है, ठीक है। जैसे कि इसको देखिएगा, ठीक है, जैसे कि इसका मतलब होता है लुक फॉरवर्ड टू का राह देखना, राह देखना। जैसे कि मैं तुमसे मिलने की राह देख रहा हूं, ठीक है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू seeing you। अच्छा, मैंने जब आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस करवाया था तो मैंने आपसे बोला था कि सी में आईएनजी का यूज नहीं किया था। बिल्कुल सही बात, मैं ऐसा नहीं बोल सकता। आई एम सीइंग यू। याद रखना, सी का यूज मेन वर्ब में आईएनजी के रूप में नहीं किया जा सकता। जैसे कि ये देखो, ये स्ट्रक्चर होता है कंटिन्यूस का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज एम आर प्लस V4 होता है ना, तो कंटिन्यूस टेंस में सीइंग का यूज नहीं किया जा सकता, नोइंग का यूज नहीं किया जा सकता। हैविंग का यूज जब खाने के अर्थ में हो, ठीक है, सॉरी खाने के अर्थ में नहीं, सॉरी मेरे पास रखने के अर्थ में हो, पास के अर्थ में हो, तो हैव में आईएनजी का यूज नहीं किया जाता, पजेस में आईएनजी का यूज नहीं किया जाता। लेकिन प्रीपोजिशन के बाद में इन सब वर्ब्स के साथ आप आईएनजी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए प्रीपोजिशन लगी है, सीइंग यू, इसमें आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू। अगला देखिएगा, ये भी वर्ब लिखी हुई है, ठीक है। जैसे मैंने बोला आई ऑब्जेक्ट टू हर सिंगिंग, ठीक है, या आई ऑब्जेक्ट टू डांसिंग, अकेला लिख दो। आई ऑब्जेक्ट टू, एक मिनट, आई ऑब्जेक्ट टू राइटिंग अ लेटर, ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, राइटिंग अ लेटर। आई ऑब्जेक्ट टू राइटिंग अ लेटर। मुझे ऑब्जेक्ट टू यानी क्या होता है, मैं ऑब्जेक्ट होना मतलब कि मैं क्या बोलते हैं उसको यार प्रॉपर हिंदी में, ऑब्जेक्शन उठाना। ऑब्जेक्ट यानी क्या होता है, ऑब्जेक्शन उठाना, मुझे आपत्ति है, ठीक है। आई ऑब्जेक्ट टू राइटिंग अ लेटर, एक लेटर लिखने में, इस लेटर को लिखने में मुझे क्या है, आपत्ति है, मुझे उसके गाने पर आपत्ति है। आई ऑब्जेक्ट टू हर सिंगिंग, या यहाँ पर आप डायरेक्ट देख रहे हैं जीरंड का यूज किया जा रहा है। आई ऑब्जेक्ट टू राइटिंग अ लेटर। आई ऑब्जेक्ट टू प्लेइंग क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलने पर आपत्ति है। आ गया समझ में। यहाँ पर ये बोल रहा है मुझे उसके गाने पर आपत्ति है, यहाँ पर बोल रहा है कि मुझे खुद ही लेटर लिखने में आपत्ति है। तो आई ऑब्जेक्ट टू राइटिंग अ लेटर। तो याद रखना ऑब्जेक्ट के साथ में टू का यूज किया था हमेशा, और वर्ब में आईएनजी आती है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, ये 2 सेंटेंस हो गए आपके। मजा आ रहा है कि नहीं यार? मजा आ रहा है तो लाइक कर दो, मोटिवेशन, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, जैसे आपको चाहिए होता है ना वैसे ही मुझे चाहिए होता है। भाई पढ़ाई कर लो, फिर जब आपकी जॉब लग जाएगी ना उसके बाद की जो खुशी आपको मिलेगी, थोड़ी सी मेहनत है, मैं भी कर ही रहा हूँ, ठीक है। लगभग रात के 1 बजे हुए हैं, 1 बजे ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो अब सोच लो आपके लिए कितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी मैंने बी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी मैंने बी लिखा हुआ है। बी का मतलब देखो, सबसे पहले तो समझ लो बी एक वर्ब होती है जिसका मतलब क्या होता है, इज एम आर। अगर मैं ऐसे लिख के बता रहा हूँ आपको, इज एम आर, वॉज वर, ठीक है, विल बी, शैल बी, ये सब बी के ही फॉर्म होते हैं, ठीक है।
इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, ये सब बी वर्ब के फॉर्म होते हैं। तो इसका मतलब अगर किसी सेंटेंस में इज, एम, आर आ रहा है, उसके बाद यूज्ड टू आ रहा है, तो ये फिर प्रीपोजिशन की तरह यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिएगा एक्स का एक क्वेश्चन देख लेता हूं। जैसे कि मैंने बोला आई एम यूज्ड टू, इसका मतलब होता है आदी होना। सभी का एक ही मतलब है। देखो एडिक्टेड का मतलब भी आदी होना, अकस्टम्ड का मतलब भी क्या होता है, आदी होना, लत लग जाना, मुझे तो तेरी लत लग गई, लत लग गई। ठीक है, तो आई एम यूज्ड ऑब्लिक एडिक्टेड, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, एडिक्टेड ऑब्लिक अकस्टम्ड, सीधे के सीधे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं सारे के सारे। अकस्टम्ड टू स्मोकिंग, ठीक है, मुझे सिगरेट पीने की आदत है, या च्युइंग टोबैको, गुटखा चबाने की, बोलो जुबान केसरी। ठीक है, तो आई एम यूज्ड टू, या आई एम एडिक्टेड टू, या आई एम अकस्टम्ड टू स्मोकिंग। ठीक है, अब यहां पर एक चीज रखना यूज्ड के साथ में, यदि मैं केवल पास्ट इंडेफिनिट के रूप में यूज करता हूं तो मैं सीधा बोलूंगा, जैसे कि मुझे बोलना है कि मैं सिगरेट पिया करता था। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई यूज्ड टू स्मोक, आई यूज्ड टू स्मोक। अब इसमें आईएनजी नहीं लगेगी, अब ये वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आएगा, अब ये इन्फिनेटिव की तरह काम कर रहा है, आई यूज्ड टू स्मोक। अब यहाँ पर सुन लो, इसमें आईएनजी क्यों नहीं लगी। देखो मैंने आपको लिखवाया ही क्या है कि बी जरूरी है। अगर ये ऐसा होता आई वॉज यूज्ड टू, आई वॉज यूज्ड टू, शायद दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, तो मैं वैसे दिख रहा होगा क्लियर, आई वॉज यूज्ड टू अगर मैं करूँगा तो फिर आपको स्मोकिंग लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला वो क्या है, बी वर्ब अगर है उसके बाद में यूज्ड टू आ रहा है तो फिर वर्ब में आईएनजी लगेगी। अगर बी वर्ब इसमें नहीं है, केवल यूज्ड टू आ रहा है तो फिर स्मोक लगेगा। ठीक है, आई यूज्ड टू स्टडी, मैं पढ़ा करता था, अब नहीं पढ़ता। ठीक है, मैं क्रिकेट खेलता था, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, अब नहीं खेलता, पहले खेला करता था, अब नहीं खेलता। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये तीनों एडिक्टेड हो गया, अकस्टम्ड हो गया, सभी का एक ही मतलब होता है। ठीक है, अगला देखिएगा, एक और लिखा हुआ है, इनके साथ हमेशा ही जीरंड का यूज किया जाएगा, इतना याद रखना आप। ठीक है, कुछ वर्ब्स होती हैं उनके बाद में टू प्लस B1 का भी यूज, मतलब कि इन्फिनेटिव का भी यूज किया जाता है और जीरंड का भी यूज किया जाता है। यहां पर जो मैंने लिख रहा हूं वो केवल और केवल जीरंड आएगा, उसमें क्या आएगा, केवल और केवल जीरंड आएगा। लाइक कर दो, दांसू सर आ जाएंगे मेरे अंदर। ठीक है, कांट हेल्प और कुडंट हेल्प। कांट हेल्प का मतलब होता है रह नहीं सकता। क्या होता है, रह नहीं सकता, मैं कहे बिना नहीं रह सकता। जैसे कि सपोज कीजिए कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, आपको चीट कर रही है, आपके किसी दोस्त ने देख लिया कि वो आप पर चीट कर रही है, तो आपके पास भागता भागता आएगा, वो कहेगा भाई मुझे एक बात कहनी है। आप बोलोगे नहीं यार अभी मत क्या, अभी मेरा मूड नहीं है। भाई मैं कहे बिना नहीं रह सकता, मुझे कहनी पड़ेगी ये बात। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जैसे कि मैंने बोला मैं कहे बिना नहीं रह सकता, आई कांट हेल्प सेइंग इट, आई कांट हेल्प सेइंग इट, मैं इसे कहे बिना नहीं रह सकता। ठीक, मैं हंसे बिना नहीं रह सकता, आई कांट हेल्प लाफिंग, आई कांट हेल्प लाफिंग। ठीक है, मैं सोए बिना नहीं रह सकता, आई कांट हेल्प स्लीपिंग। और ये कुडंट हेल्प पास्ट में हो जाता है। ठीक है, मैं सोए बिना नहीं रह पाया, आई कुडंट हेल्प सिंग, मैं कहे बिना नहीं रह पाया या नहीं रह सका, आई कुडंट हेल्प सिंग। तो कांट हेल्प या कुडंट हेल्प के बाद में भी वर्ब में क्या आती है, आईएनजी होती है। ये प्रेजेंट हो जाता है, ये क्या हो जाता है, पास्ट हो जाता है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, काफी मजा आ रहा होगा। अब लिखिएगा, ये यहाँ पर मैंने वर्ब लिख रखी हैं, लिखिएगा इन वर्ब्स के साथ, भाई इनसे काम हो जाएगा आपका। ठीक है, कुछ अगर छूट जाएगी तो लास्ट में करवा दूंगा, वैसे इनसे पूरा काम हो जाएगा। इसके अलावा आपको देखने की जरूरत नहीं है, आपका जो एसएससी का एग्जाम है इससे पूरा ऑलमोस्ट आ ही जाता है। सारी की सारी वहीं से उठा के लाया हूँ इन सभी को मैं, जो ग्रामर की एरर में आती हैं। ठीक है, लिखिएगा अवॉइड। ठीक है, आपने देखा होगा। ठीक है, जैसे नाउ आर डेज ही, ठीक है, ही सॉरी ऐसा था, ही स्टार्टेड इग्नोरिंग, सॉरी वो ही स्टार्टेड इग्नोरिंग। ठीक है, ही अवॉइड्स टॉकिंग टू मी, नाउ आर डेज ही अवॉइड्स टॉकिंग टू मी। एसएससी में आया हुआ है, पढ़ा होगा, अगर आप पढ़ते हो एरर में आपने देखा होगा। ठीक है, लिखिएगा अवॉइड हो गया, डिनाई हो गया, हमेशा वर्ब में आईएनजी आई, अवॉइड के बाद में डिनाई के बाद में एडमिट यानी मान लेना किसी चीज को।
ठीक है। एंजॉय ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एडमिट, ठीक है, लेकिन चलिए इसको भी लिख लीजिएगा। एडमिट के बाद में भी एंजॉय के बाद में पता ही होगा आपको, आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट। हेट यानी नफरत करना, लव यानी प्यार करना, सजेस्ट प्रपोज सलाह देना, प्रस्ताव रखना, ठीक है। ड्रेड यानी डरना, ड्रेड यानी क्या होता है, डरना, वर्ब है ये, ठीक है। रिमेंबर यानी याद रखना, डिसलाइक यानी नापसंद करना। देखिए लाइक के साथ में इन्फिनेटिव का भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। फिनिश यानी खत्म करना, अप्रिशिएट यानी प्रशंसा करना। ये वर्थ एडजेक्टिव होता है, इसके बारे में बता दूंगा, ये वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है। क्विट यानी हार मान लेना, समाप्त कर देना। माइंड यानी जैसे वुड यू माइंड, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रॉब्लम होना, ठीक है, प्रॉब्लम होना माइंड होता है ना, तुम्हें कोई जैसे डोंट माइंड मतलब परेशान मत होना, दिमाग पर मत लेना, ठीक है। माइंड मत करना मेरी बातों को, यानी दिल पर मत लेना, ठीक है। कीप यानी क्या होता है, जारी रखना। आ गया समझ में। चलिए सबके एग्जाम्पल अपन देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, लाइन से देखिएगा। जैसे कि नाउअडेज, ये SSC की है, नाउअडेज, ठीक है, ही अवॉइड्स टॉकिंग टू मी, ही अवॉइड्स टॉकिंग टू मी। आजकल वो मेरे से बात करना अवॉइड कर रहा है। जब रिलेशनशिप जब बिल्कुल स्टार्टिंग में होता है किसी का, दो फूल खिल रहे होते हैं प्यार के, तो लड़का पहले तो बड़ा दिलासा देता है लड़की को कि भाई तू मेरी जान है, तू मेरा जहान है। उसके बाद में धीरे धीरे वो क्या करने लगता है, अवॉइड करने लगता है उससे बात करने के लिए, ठीक है। तो उसी को देखते हुए राइटर ने लिख दिया हुआ ये वाला सेंटेंस, ठीक है। अगला देखना, डिनाई, ठीक है, ही डिनाइड, he denied जैसे कि लगेगा he denied playing cricket, क्रिकेट खेलने से उसने इनकार कर दिया। he denied playing cricket, ठीक है, he denied playing cricket। अब देखो रिफ्यूज ने भी मना करना होता है, लेकिन रिफ्यूज इन्फिनेटिव से फॉलो किया जाता है। he refused to play cricket, he refused to play cricket, to play क्रिकेट, ही रिफ्यूज टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। ही डिनाइड प्लेइंग क्रिकेट। देखिए डिनाइड के बाद में वर्ब में ing आती है, लेकिन ये इसका इतना करेक्ट फॉर्म नहीं लिखा हुआ है। ये तो आपको समझ में आ गया कि रिफ्यूज के साथ में 2 + B1 होता है। अब डिनाई को और समझ लेना, हालांकि मैं जब अगला चैप्टर करवाऊंगा तो उसमें परफेक्ट जीरेंड का यूज आपको करवाऊंगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी झलक आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये सही लिखा हुआ है, लेकिन ये उतना सही नहीं है जितना ऐसे होना चाहिए। इसको मैं और सही लिखूंगा तो ये ऐसा बनेगा। कोई बनाएगा, कैसे बनेगा ये सही, बनाइए, देखें कितनी नॉलेज है आपके पास। देखिएगा मैं बनाता हूँ। ही डिनाइड हैविंग प्लेड क्रिकेट, हैविंग प्लेड क्रिकेट, ये सेंटेंस ज़्यादा सही माना जाता है, ठीक है, ये सेंटेंस ज़्यादा सही माना जाता है। ही डिनाइड हैविंग प्लेड क्रिकेट, उसने मना कर दिया कि उसने क्रिकेट खेला था, ठीक है। और वैसे रिफ्यूज किया जाता है ना, ही डिनाइड हैविंग प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला था, ऐसा करने से उसने मना कर दिया कि नहीं मैंने नहीं खेला था। इसको थोड़ा सही ज़्यादा माना जाता है। और डिनाई के साथ में आपको मैक्सिमम हैविंग से जुड़ा हुआ मिलता है सेंटेंस, ठीक है। तो देखिए चीज़ तो वही है, डिनाई हो गया, वर्ब हो गई, वर्ब के बाद में वर्ब में ing, है भी एक वर्ब होती है, उसमें क्या लगा दिया, ing लगा दिया। वैसे अगर आपको मना करना है तो रिफ्यूज किया जाता है समथिंग, ठीक है। डिनाई इनकार, खंडन करना होता है, ओके। चलिएगा अगला देखिएगा। देखिएगा ऐसे ही एडमिट है, उसने एडमिट किया, देखो ये मना कर दिया, उसने मान लिया। ही एडमिटेड, ही एडमिटेड, ही एडमिटेड हैविंग, ही एडमिटेड अपोजिट है, डिनाई यानी मना करना, एडमिट यानी मान लेना। ही एडमिटेड हैविंग क्रैक्ड द जोक, हैविंग क्रैक्ड द जोक, उसने जोक मारा रे उसने जोक मारा था, उसने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली, उसने मान ली कि उसने जोक मारा था। ही एडमिटेड हैविंग क्रैक्ड द जोक। देखिए एडमिट वर्ब में क्या आ गई, ing आ गई। आ रहा है समझें, और कोई भी वर्ब होना एडमिट दिख गया ing आएगा। एडमिट टू डू समथिंग नहीं होगा, एडमिट डूइंग समथिंग, ठीक है। ही एडमिट, ठीक है, ही एडमिट्स, वैसे तो वो अलग हो जाएगा, माय सजेशन, ठीक है। बस वर्ब के बाद में क्या आ जाएगा, ing आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, ठीक है, इसके बाद एन्जॉय, ठीक है।
ही एन्जॉयज़ या राम एन्जॉयज़ या मोहन एन्जॉयज़ प्लेइंग द फ्लूट। ठीक है, कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है तो बताइएगा भैया। ऑफलाइन जैसी फीलिंग आ रही है कि नहीं? मैं कोशिश तो करता हूँ कि पूरा ऑफलाइन वाला माहौल आपको दूँ। ठीक है, ही एन्जॉयज़ प्लेइंग क्रिकेट, ये हो गया आपका। ठीक है, अगला देखिएगा। ठीक है, सबके एग्जाम्पल इसलिए करवा रहा हूँ जिससे कि आपको कोई भी किसी प्रकार की इसमें समस्या ना आए, है ना। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अगर आप एक कमेंट कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं भाई। ठीक है, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ आपको, मैं तो कर ही रहा हूँ मेहनत। मेरा बैच चल रहा है एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए, अगर आप चाहें तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप क्वेरी कर सकते हैं कैसे एडमिशन लेना है आपको। ठीक है, अगला देखिएगा हेट। ठीक है, आई हेट स्विमिंग, मुझे स्विमिंग करना पसंद नहीं है या मैं नफरत करता हूँ स्विमिंग करने से। आई हेट स्विमिंग, बहुत ईजी है, बस हेट टू स्विम नहीं आएगा, वर्ब में हमेशा आईएनजी ही आनी है, आईएनजी ही आनी है, आईएनजी ही आनी है। ठीक है, अगला देखना राम लव्स। ठीक है, राम लव्स वॉचिंग मूवीज, राम को मूवीज देखना अच्छा लगता है। राम लव्स वॉचिंग मूवीज, वर्ब में आईएनजी आएगा। अगला देखना, ठीक है, ही सजेस्टेड, ठीक है, या प्रपोज्ड, एक ही बात है। ही सजेस्टेड या प्रपोज्ड गोइंग टू द पार्टी, ही सजेस्टेड या प्रपोज्ड गोइंग टू द पार्टी। वर्ब में आईएनजी आती है डायरेक्ट, वैसे सजेस्टेड दैट लग जाता है जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं। ठीक है, ही सजेस्टेड टू मी दैट ऐसे ही लग जाता है, लेकिन यहाँ पर जब डायरेक्ट आप कर रहे हैं, उसने प्रस्ताव दिया पार्टी में जाने का। याद रखना, गोइंग टू द पार्टी होता है हमेशा टू द, गोइंग फॉर द पार्टी नहीं होता, गोइंग टू द पार्टी होता है गोइंग फॉर अ पिकनिक, गोइंग फॉर अ पिकनिक होता है। ठीक है, आ पिकनिक, ये चीज को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा अगला देखिएगा, ये हो गया सजेस्ट, प्रपोज, और आप बहुत सारे एग्जांपल गूगल कीजिएगा, डालिएगा, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा। ठीक है, अगला देखना आई ड्रेड। ठीक है, आई ड्रेड कमिटिंग, आई ड्रेड कमिटिंग, एक मिनट, आई ड्रेड लिविंग अलोन, मुझे डर लगता है अकेले रहने में। ठीक है, आई ड्रेड लिविंग अलोन, मैं डरता हूं अकेले रहने से। आई ड्रेड लिविंग अलोन, लिव यानी क्या होता है, रहना। आ गया समझ में भैया, आ जाना चाहिए। आई ड्रेड लिविंग अलोन, मुझे अकेले रहने से डर लगता है। ठीक है, आई ड्रेड स्विमिंग इन द डीप वाटर, मुझे गहरे पानी में तैरने से डर लगता है। ठीक है, आ गया समझ में। आई ड्रेड हैविंग मच शुगर, ज़्यादा शक्कर लेने से मुझे डर लगता है। तो ड्रेड यानी क्या होता है, डर लगना। अगला देखना रिमेंबर, रिमेंबर मैंने याद रहना। ठीक है, जैसे कि आई रिमेंबर माई फादर, आई रिमेंबर माई फादर टेकिंग मी टू द जू, टेकिंग मी टू द जू, मुझे याद है मेरे पिताजी का मुझे जू ले जाना, मुझे याद है। आई रिमेंबर्ड, सॉरी, ठीक है, याद है, सॉरी, मुझे अभी भी याद है। आई रिमेंबर माई फादर टेकिंग मी टू द जू। पैसे वो आया था भाई साहब, इसका पैसे मुझे बना के बताना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पैसे वो आया था, इसका पैसे मुझे बना के बताना, नहीं तो अगले वीडियो में मैं इसका पैसे वो आपको बना के बताऊंगा। याद रखना, देखो रिमेंबर आ गया, फिर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब में आईएनजी आएगी सीधी की सीधी, वर्ब में आईएनजी आ जाएगी। इधर एक वर्ब है, जब दूसरी वर्ब आएगी इसके बाद में तो आईएनजी आएगी। ठीक है, और देख लेना, आई रिमेंबर मीटिंग यू। ठीक है,
मीटिंग यू, ठीक है। आई रिमेंबर मीट यू, तुमसे मिलना मुझे याद है, बल्कि इसको और सही अगर हम लिखें तो वही हैविंग से बनता है। आई रिमेंबर हैविंग मेट यू, आई रिमेंबर मुझे याद है, आई रिमेंबर हैविंग मेट यू, ये ज़्यादा सही होता है फॉर्मेट, ठीक है। हैव से अगर आप बनाते हो ये फॉर्मल बोला जाता है, मीटिंग के स्थान पर आप हैविंग मीट के तुमसे मैं मिल चुका हूँ, मुझे याद है तुमसे मिलना, मतलब पास्ट में कभी मिला था ना, मुझे आज भी याद है, ठीक है। आई रिमेंबर मीटिंग यू की जगह, ठीक है, ये आईएनजी आ रही है, आपको ग्रामर से समझना है, लेकिन जब आप इसको करेंगे ये फॉर्मल स्टाइल होता है राइटिंग का, ठीक है। आई रिमेंबर हैविंग मेट यू, टू हैव मेट यू नहीं आएगा, हैविंग मेट यू आएगा, वर्ब में आईएनजी आएगी। सारे एग्जाम्पल देख लो आज जितने भी मैंने आपको करवाए हैं, सब में वर्ब में आईएनजी ही आई है, ठीक है। इसका पैसे आपको बनाना है रिमेंबर वाले का, 2 एग्जाम्पल रिमेंबर के बता दिए भाई, कोई नहीं करवाएगा इतना डिटेल में, फ्री, वो भी फ्री करवा रहा हूँ, फ्री फ्री फ्री। और भाई एनर्जी लाओ, मुझ में ही बहुत एनर्जी है, आपके अंदर तो और ज़्यादा इंशाल्लाह होनी चाहिए, ठीक है। चलिएगा, डिसलाइक, ठीक है, देखिएगा, आई डिसलाइक क्रिटिसाइजिंग, बुराई निंदा करना मुझे पसंद नहीं है, आई डिसलाइक क्रिटिसाइजिंग, ठीक है। या आई डिसलाइक ईटिंग मैंगोज, ठीक है, मुझे मैंगो खाना पसंद नहीं है, आई डिसलाइक ईटिंग मैंगोज। प्रैक्टिस में इन सब की एप्लीकेशंस चल रही हैं, मतलब कि प्रैक्टिस ही करवा रहा हूँ, सीजीएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, मॉक टेस्ट का करवाता हूँ खुद से, ठीक है। तो उसमें प्रैक्टिस जब करोगे तो आपको और ज़्यादा चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आई डिसलाइक क्रिटिसाइजिंग, आई डिसलाइक ईटिंग मैंगोज, मुझे ना पसंद है। अगला देखना, फिनिश यानी क्या होता है, ख़त्म करना, देखना, दे फिनिश्ड, दे फिनिश्ड वर्किंग, उनने काम करना ख़त्म कर दिया, ठीक है। दे फिनिश्ड वर्किंग, ठीक है, उनने काम करना फिनिश कर दिया, उनने काम फिनिश कर दिया, दे फिनिश्ड वर्किंग। अगर देखना, ठीक है, ही फिनिश्ड, ठीक है, ही फिनिश्ड, ठीक है, ही फिनिश्ड, एक मिनट क्या आएगा इसमें और अच्छा क्या बना सकता हूँ, ही फिनिश्ड वर्किंग, ठीक, कोई काम भी एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं ही फिनिश्ड एग्जीक्यूटिंग, ठीक है, या द कंप्यूटर फिनिश्ड एग्जीक्यूटिंग द प्रोसेस, या ही फिनिश्ड, ठीक है, ही फिनिश्ड स्विमिंग हो जाएगा, ठीक है, या सिंगिंग हो जाएगा, ठीक है, उसने स्विमिंग करना फिनिश कर दिया, ठीक है, मतलब कर दिया, उसने पूरी ख़त्म कर दी, ही फिनिश्ड स्विमिंग, ठीक है। ही फिनिश, किसी भी काम को अंत कर देने के बाद आईएनजी का यूज़ किया जाएगा फिनिश के साथ में, ठीक है, फिनिश डूइंग समथिंग, ठीक है। ही फिनिश्ड प्लेइंग क्रिकेट, ही फिनिश्ड प्लेइंग पबजी, आ गया समझ में। अगला देखिएगा, अप्रिशिएट, अप्रिशिएट यानी प्रशंसा करना, देखना, आई अप्रिशिएट, आई अप्रिशिएट, ठीक है, योर वर्किंग हार्ड, योर वर्किंग हार्ड, तुम्हारा कठिन काम करने को मैं अप्रिशिएट करता हूँ, आई अप्रिशिएट योर वर्किंग हार्ड, आई अप्रिशिएट योर सिंगिंग, आई अप्रिशिएट हैविंग द अपॉर्चुनिटी, हैविंग द अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट माई सेल्फ, to present myself before the PM, before the Prime Minister, ठीक है। आई अप्रिशिएट हैविंग द अपॉर्चुनिटी, मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली है खुद को प्राइम मिनिस्टर के सामने प्रेजेंट करने की, उसकी मैं अप्रिशिएट करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ। आ गया समझ में, ठीक है। तो ये होता है अप्रिशिएट के बाद में वर्ब में आईएनजी लगती है। ये देखिएगा, वर्थ एडजेक्टिव होता है, इसका यूज़ लाखों एग्जामों में 10 करोड़ों बार, अरबों बार पूछा गया है, ठीक है, वर्थ का यूज़, ठीक है। देखिएगा,
वर्थ का, जैसे कि दिस इज अ बुक वर्थ रीडिंग। देखो वर्थ एडजेक्टिव होता है लेकिन नाउन के बाद में यूज किया जाता है। वर्थ रीडिंग या एक पढ़ने लायक पुस्तक है, ठीक है, या एक पढ़ने लायक पुस्तक है। दिस इज अ बुक वर्थ रीडिंग। दिस इज अ मूवी, दिस इज अ मूवी क्या हो जाएगा, मूवी कैसी होती है, देखने लायक होती है, वर्थ वॉचिंग। आगे समझ में, दिस इज अ मूवी वर्थ वॉचिंग, या देखने लायक मूवी है, ये एडजेक्टिव होता है, वर्ब के बाद में लगता है। ऐसे ही अफ्रेड होता है, जैसे कि ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय अफ्रेड ऑफ, अब इसके साथ ऑफ लगता है लेकिन अफ्रेड के साथ में, अफ्रेड ऑफ स्विमिंग। ही इज अ बॉय अफ्रेड ऑफ स्विमिंग। तो इसको वर्थ को याद रखना। वर्थ के बाद में देखिए, वर्थ अकेला है तो उसके बाद में हमेशा क्या लगेगा, वर्ब में आईएनजी लगेगी। और वर्दी ऑफ होता है, वर्दी ऑफ का मतलब भी लायक होना ही होता है। वर्दी ऑफ, वर्दी ऑफ इसका मतलब भी क्या होता है, लायक होना था, ठीक है, क्या होता है, सॉरी, लायक होना होता है, ठीक है। तो दिस इज अ बुक वर्थ रीडिंग, ठीक है, दिस इज अ बुक वर्दी ऑफ रीडिंग, दोनों भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। कपड़े से मैं से पहुंच दूं एक बार। भाई बहुत दम लगती है पढ़ाने में, ठीक है, इतने आराम से आपको एक एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। तो भाई लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना। अपने स्टेटस पे ही लगाना होता है और कोई मेहनत तो करनी नहीं होती, फालतू की चीज़ें लगा देते हो। तो एक मेरी चीज़ लगा देना मेरी रिक्वेस्ट पे, है ना। और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा भाई, वोकैब कीजिएगा, कॉम्प्रीहेंशन अच्छे से कर लेना और रीजनिंग ज़रूर अच्छे से कर लेना। स्टेनोग्राफर में अगर आपको फाइनली सिलेक्ट होना है तो ज़रूर से आप लोग सिलेक्ट हो सकते हो। देखना, क्विट, आई क्विट स्मोकिंग, क्विट की तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, ठीक है। आई क्विट स्मोकिंग, मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। आई क्विट डांसिंग, आई क्विट स्टडिंग, आई क्विट टीचिंग। आगे समझ में, क्विट 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 तीनों फॉर्म इसकी एक ही होती है, क्विटेड नहीं होता, ठीक है, क्विट ही होती है। आई क्विट स्मोकिंग, ठीक है, मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया। कुछ भी आप करना छोड़ दो तो क्विट कर देते हैं। अगला देखिएगा, अगला देखिएगा, माइंड, ठीक है। आई डोंट माइंड, आई डोंट माइंड योर गोइंग देयर, योर गोइंग देयर, ये पहले भी करवा चुका हूँ। तुम्हारे वहाँ जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आई डोंट माइंड योर गोइंग देयर, तुम्हारे वहाँ जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। अगला देखना, आई विल माइंड योर डांसिंग हियर, अगर तुम यहाँ पर डांस करोगे तो मैं उस पर माइंड करूँगा। आई विल माइंड योर डांसिंग हियर, हमेशा आईएनजी का यूज़ किया जाता है माइंड के साथ में, ठीक है। अच्छा एक देखना, एक्सक्यूज, एक्सक्यूज मी इंटरप्टिंग यू, इंटरप्टिंग, एक मिनट, इंटरप्टिंग यू, एक्सक्यूज मी माई इंटरप्टिंग यू, इंटरप्टिंग यू, एक्सक्यूज मी इंटरप्टिंग यू, क्या बनेगा ये, देखिएगा, इसको देख लीजिएगा। या तो ये बनता है एक्सक्यूज मी फॉर इंटरप्टिंग यू, या तो ये ऐसे बनेगा, एक्सक्यूज मी फॉर इंटरप्टिंग यू, माफ़ करना मैंने आपको काम में दखल दिया, मैंने आपको इंटरप्ट किया, मैंने दखल दिया। या फिर आप इसको बना सकते हैं एक्सक्यूज माई इंटरप्टिंग यू, एक्सक्यूज माई इंटरप्टिंग यू, आप इसको ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए, जब भी वर्ब में आईएनजी आएगा उसके पहले एक पजेसिव का यूज़ जरूर किया जाएगा। चाहे जितने भी एग्जाम्पल मैंने अभी आपको लिखवाए हैं देख लेना, उसमें पजेसिव का यूज़ जरूर किया जाएगा जीरेंड के पहले, ठीक है। तो एक्सक्यूज माई इंटरप्टिंग यू, आई डोंट माइंड योर गोइंग देयर, आई हेट योर सिंगिंग, आई लव योर परफॉर्मिंग वेल, ठीक है, आई लव योर प्लेइंग क्रिकेट, हमेशा, आई अप्रिशिएट योर सिंगिंग, आई अप्रिशिएट योर स्विमिंग, आई अप्रिशिएट, ठीक है, योर डांसिंग, सब कुछ, ठीक है। तो योर जरूर लगता है। अब दे देखिएगा कीप, ठीक है, जैसे कीप वॉचिंग, देखते रहिए, कीप वॉचिंग, ठीक है, कीप थिंकिंग, कीप वर्किंग, सब में क्या लगता है, आईएनजी लगता है। लेकिन सब्जेक्ट जब इसका एक और तरीका है, इसके साथ ऑन लगता है। देखो, अगर आप डायरेक्ट लिखेंगे कीप वॉचिंग, देखते रहिए, कीप वर्किंग, काम करते रहिए, कीप थिंकिंग, सोचते रहिए, लेकिन जब
हम इसको सेंटेंस के रूप में पढ़ते हैं तो आई कीप ऑन डांसिंग, मैं डांस करता रहता हूँ। आई कीप ऑन डांसिंग, तब ऑन का यूज़ और किया जाता है जब उसको सेंटेंस में हम इसे लिखते हैं। आई कीप ऑन डांसिंग, ठीक है। ही केप्ट ऑन सिंगिंग, वह गाता रहा, ठीक है। तो ये हो गए आपके सारे के सारे, इन सब के साथ में जीरंड का यूज़ किया जाता है, इतना आप लोग याद रखिएगा, ठीक है गाइस। इसके बाद जीरंड का परफेक्ट जीरंड बचा हुआ है, उसके बाद इन्फिनेटिव चालू हो जाएगा। हो सकता है कल की क्लास में या आने वाली जो भी क्लास है उसमें हम सीधा इन्फिनेटिव ही करने लगे, मतलब परफेक्ट जीरंड करवा के इन्फिनेटिव करने लगे। तो गाइस बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ बने रहने के लिए। अगर आप यहाँ तक आए वीडियो को देखते तो ज़रूर एक छोटा सा कमेंट या लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।